हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पाकुड़ वासियों को दी 153 करोड़ से अधिक की सौगात। इस अभियान को बताया गेम चेंजर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में शनिवार को पाकुड़ वासियों को 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर किसी के लिए सरकार की योजनाएं हैं। राज्य के लिए अभियान गेम चेंजर साबित हो रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुक को 126 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए की परिसंपत्तियां वितरित की गई। उन्होंने 66 करोड़ 76 लाख 20 हजार रुपए की लागत से निर्मित 21 योजनाओं का उद्घाटन किया। 97 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 87 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए खर्च होंगे। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद विजय हांसदा, विधायक स्टीफन मरांडी, दिनेश विलियम मरांडी, जिला परिषद अध्यक्ष जूली क्रिस्टमानी हेम्ब्रोम, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद दादेल, पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल और पाकुड़ जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड के चौकीदार दफादार भी अब आंदोलन की राह पर। रांची में चौकीदार और दफादारों का प्रदर्शन। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले किया जा रहा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वर्तमान और पूर्व चौकीदार और दफादार इस आंदोलन में शामिल है। झारखंड में पहले से ही टेट पास, सहायक अध्यापक अर्हता परीक्षा पास, पारा शिक्षक, पंचायत स्वयंसेवक, कृषक मित्र का आंदोलन अलग अलग मांगों को लेकर चल रहा। अब इसमें राज्य के चौकीदारों और दफादारों के एक वर्ग का नाम भी शामिल हो गया है। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वर्तमान और पूर्व में चौकीदार की सेवा दे चुके लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। शनिवार के प्रदर्शन में शामिल गुमला जिले के चौकीदार शुभ जगत गोप ने कहा कि चौकीदार के लिए निर्धारित कार्य के साथ साथ पुलिस अधिकारी अलग अलग तरह के काम दे दिया जाता है। हर दिन थाना आकर हाजिरी देने को कहा जाता है, जो गलत है। एफजी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व के अनुसार जारी रखने, सेवा विमुक्त किए गए चौकीदारों की पुनः नियुक्ति सहित 6 सूत्रीय मांग के लिए राज्य भवन के समक्ष पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे चौकीदारों दफादारों की मांगे इस प्रकार है। 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में जारी चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्व की तरह जारी रखा जाए। राज्य में कोई न कोई कारण बताकर सेवा से विमुक्त किए गए करीब 450 चौकीदार दफादारों को सरकार फिर से बहाल करे। सरकार एफजी नियुक्ति की प्रक्रिया में आने वाली कानूनी बाधा को दूर करने के लिए अध्यादेश लाए या फिर विधानसभा से झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित कराए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर डीसी ने एसडीओ का आदेश किया रद्द। हनुमंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में आगमन मामले में डीसी शशि रंजन ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। आयोजकों को आपदा एवं मौसम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा है। इसके साथ ही नदी किनारे आयोजन को लेकर एसडीओ को 3 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि पलामू में 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर पहले एसडीओ द्वारा अनुमति दी गई थी। डीसी शशि रंजन ने कहा कि जिस जगह पर आयोजन किया जा रहा वहां नदी तट होने से इकोसिस्टम प्रभावित होने व नदी के कोर कमांड एरिया के इकोलॉजिकल अस्थिर होने की आशंका है। इस मामले में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। अत्यधिक भीड़ वाले कार्यक्रम के आयोजन के क्रम में भोजन की व्यवस्था व शौचालय की व्यवस्था होने से गंदगी के कारण नदी में प्रदूषण फैलने की प्रबल संभावना है। इस संबंध में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 26 नवंबर को प्रभावित रहेंगे ये रोड, वाहनों पर पाबंदी। निकल रही है ख्रिस्त राजा की भव्य शोभा यात्रा। राजधानी रांची के महिषी विश्वासी 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे संत मारिया महागिरजाघर से ख्रिस्त राजा की भव्य शोभा यात्रा निकलेंगे। यह जानकारी संत मारिया महागिरजाघर के पल्ली पुरोहित की ओर से प्रवक्ता अजय जोसेफ टोपो ने दी है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक प्रार्थना, साज और संगीत के साथ XISS के पास होते हुए डॉक्टर फादर कामिल बुल के मार्ग पर गुजरेगी। यहां से शोभा यात्रा सरजना चौक, अल्बर्ट इक्का चौक,
प्लाजा चौक, लालपुर चौक और फातिमा नगर चौक होते हुए पुनः डॉक्टर फादर कामिल बुल के पथ से होते हुए लोयला मैदान में प्रवेश कर प्रार्थना सभा में बदल जाएगी। लगभग 1 घंटे की प्रार्थना सभा के बाद लोयला मैदान से यह शोभा यात्रा पुनः डॉक्टर फादर कामिल बुल के पथ से होते हुए संत मारिया महागिरजा घर में प्रवेश करेगी। कुएं में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत ग्राम धनवार में कुएं में डूबने से उमेश केसरी के 2 पुत्रों 10 वर्षीय सत्यम कुमार व 5 वर्षीय उज्जवल कुमार की मौत हो गई। घटना शनिवार की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई स्कूल से आने के बाद घर के पास खेल रहे थे। उस समय पिता उमेश केसरी करियातपुर बाजार स्थित अपनी बर्तन दुकान में थे और मां खेत में धान की कटनी में लगी थी। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि स्कूल से आने के बाद पास में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे अपनी बकरी को पानी पिलाने के लिए घर के पिछवाड़े स्थित कच्चे कुएं से पानी निकालने गए। इसी क्रम में दोनों भाई कुएं में डूब गए। करीब 1 घंटे बाद माता पिता घर पहुंचे तो दोनों को वहां नहीं पाया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चे नहीं मिले तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। शक हुआ तो कुएं में झागर डाला तो करीब 1:30 बजे सत्यम की लाश कुएं से मिली। इसके कुछ ही देर बाद उज्जवल का भी शव फंसकर कुएं से बरामद हुआ। जामताड़ा में गौवंशों को स्कॉर्पियो में लाद ले जा रहे बेखौफ तस्कर, 2 महीने में 25 से ज्यादा गौवंश गायब। जामताड़ा में बेखौफ गौवंश तस्कर अब बीच शहर से स्कॉर्पियो और बोलेरो पर गौवंशों को लाद ले जा रहे हैं। इन बेखौफ तस्करों की हरकत सीसीटीवी में शुक्रवार की रात कैद हो गई है। फुटेज में यह तस्कर जामताड़ा बाजार स्थित अवंतिका रेस्टोरेंट के पास बैठी एक गाय को अपनी गाड़ी में लादते कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि बोलेरो मुख्य सड़क पर रुकती है और वहीं किनारे पर बैठी एक छोटी गाय को गाड़ी से उतरकर लादने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसी बीच गाय लताड़ मारकर उनकी चंगुल से छूटकर भाग गई। गौवंश तस्करों की इस वारदात के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद से शहर के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 2 महीने के दौरान ही जामताड़ा शहरी क्षेत्र से ही 25 से ज्यादा गौवंश गायब हो चुके हैं। ये तस्कर ज्यादातर रात के समय सड़क के किनारे घूमती है और वहीं आसपास बैठी गायों व अन्य गौवंशों को निशाना बना रहे हैं। स्पीकर ने कहा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े, इसकी व्यवस्था हेमंत सरकार ने की है। रांची में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन ओल्ड पुलिस क्लब में शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विचार विमर्श किए जाएंगे। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन ओल्ड पुलिस क्लब में शुरू हुआ है। इस 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए हैं। स्पीकर ने कहा कि कर्मचारी संघ के नेता 2 दिनों तक कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विचार विमर्श करें। उसके बाद जो मुख्य बातें सामने आए उसे एजेंडा बनाकर सरकार के सामने रखे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान झारखंड सरकार द्वारा राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की चर्चा करते हुए स्पीकर ने कहा कि राज्य कर्मी का बुढ़ापा वृद्धाश्रम में न कटे, इसकी व्यवस्था संवेदनशील हेमंत सोरेन ने कर दी है। स्पीकर ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने वाले राज्यों में झारखंड अग्रणी राज्य बना है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के नेता मोहम्मद आदिल ने कहा कि संघ ने 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन के दौरान आपस में विस्तृत विचार विमर्श के बाद आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सचिवालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है, अब इनकी लड़ाई तेज की जाएगी। संघ के नेताओं ने स्पीकर के मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी ने दाखिल की जमानत याचिका। झारखंड शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पूर्व 21 नवंबर को अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने योगेंद्र तिवारी को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद ईडी ने 6 दिन और 8 दिन कुल 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर योगेंद्र तिवारी से पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को देर शाम गिरफ्तार किया था। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर फॉर्च्यूनर कार की चपेट में आने से 5 वर्षीय छात्रा की मौत।
गुस्साए ग्रामीणों ने जाम किया रोड। साहिबगंज गोविंदपुर एक्सप्रेसवे हाईवे पर सूरजबेड़ा गांव के पास शनिवार को एक फॉर्च्यूनर कार की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची शिव शांति मुर्मू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण रोड पर घंटों तक आवागमन बाधित रहा। जानकारी के अनुसार सूरजबेड़ा गांव के माइकल मुर्मू की बेटी शिव शांति मुर्मू आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर छुट्टी होने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर आ रही थी। इसी दौरान दुमका की ओर से आ रही काले रंग की एक फॉर्च्यूनर कार ने बच्ची को कुचल दिया। बच्ची को कुचलने के बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बीडीओ व स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सौजनों व ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, पर ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय व आंगनबाड़ी के समीप अभी तुरंत सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाए और सूचना पट लगाने की व्यवस्था करे। साथ ही सौजन को घटनास्थल पर ही 1 लाख मुआवजा राशि दे। ग्रामीणों का आरोप था कि पूर्व में भी पति पत्नी की मौत सड़क हादसे में हुई थी। सड़क जाम हटाने के पश्चात प्रशासन ने आज तक मुआवजा राशि नहीं दी, इसलिए पिछला बकाया मुआवजा भी दे। बीडीओ ने ग्रामीणों से कहा कि 10,000 रुपये तत्काल देंगे। इसके अलावा 2 महीने के अंदर सड़क पर स्पीड ब्रेकर और सूचना पट लगवा देंगे। हालांकि ग्रामीण नहीं माने और दोपहर करीब 2 बजे तक सड़क जाम रहने से आवागमन ठप रहा। सड़क जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर से गाड़ियों का रेला लगा रहा। जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी विचार मंच का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 7 दिसंबर को 5 जोड़े की हुई सगाई। नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड प्रदेश की ओर से शनिवार को सोनारी स्थित भूतनाथ मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राणा ने आगामी 7 दिसंबर को होने वाले सामूहिक अनुष्ठान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। श्री राणा ने कहा कि मंच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार को आत्मसात कर चलने वाला संगठन है। प्रत्येक वर्ष मंच की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी पूरे रीति रिवाज व धूमधाम से संपन्न कराई जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 7 दिसंबर को नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड प्रदेश की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 6 कन्याओं का सामूहिक विवाह अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। यह विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज में संपन्न होगा। विवाह को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।